children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read a visit to a museum. म्यूज़ियम में जाते हैं आप लोग और वहाँ क्या देखते हैं आप? अलग अलग तरह की कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें, कुछ पहले की साइंटिफिक चीज़ें वहाँ पे सब कलेक्ट की होती हैं म्यूज़ियम में. तो म्यूज़ियम इज़ अ बिल्डिंग इन विच वी सी मैनी थिंग्स ऑफ आर्टिस्टिक, कल्चरल, historical, traditional and scientific interest. It is a great source of knowledge. Let us learn more about it. म्यूज़ियम में जब आप जाते हैं आपको तरह तरह की हिस्टोरिक, साइंटिफिक, कल्चरल, आर्टिस्टिक, जब ट्रेडिशनल चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं तो क्या होता है, आप उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उससे आपका नॉलेज इंक्रीज होता है. नाउ सी टीचर, जस्ट लिसन स्टूडेंट्स, रिमेंबर टू कीप टुगेदर एंड मेंटेन डिसिप्लिन. टीचर ने क्या कहा कि साथ में चलिए. जब हम पिकनिक पे जाते हैं, आप कहीं जाते हैं और म्यूज़ियम जाते हैं तो आपकी मैम भी बोलती हैं आपको कि एक साथ चलो, डिसिप्लिन मेंटेन करो. इन द सेम वे द टीचर टोल्ड टू द चिल्ड्रन. डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, साथ साथ चलेंगे और डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे. स्टूडेंट, वी विल डू एज यू से मैम. आपने जैसा कहा मैम हम वैसा करेंगे. टीचर, वी आर अबाउट टू रीच द महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम. अब कहाँ पहुँचने वाले हैं? टीचर ने क्या कहा, कहाँ पहुँचने वाले हैं हम? महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम में. आंचल, मैम वाई इज दिस म्यूजियम नेम्ड आफ्टर सवाई मानसिंह. आंचल ने क्या क्वेश्चन पुटअप करा कि इस म्यूजियम का नाम जो सवाई मानसिंह हैं उनके नाम पर क्यों रखा गया. टीचर, the museum is named after Savai Mansingh because he was the last Maharaja of Jaipur. It is also called the City Palace. Here we have reached. क्यों रखा गया उनके नाम पर? क्योंकि वो जयपुर के लास्ट महाराजा थे और इसको जो है सिटी पैलेस भी कहा जाता है. अब वो वहाँ पहुँच गए हैं. समर, मैम इट इज़ अ ह्यूज स्ट्रक्चर वेयर विल वी विजिट फर्स्ट. क्या कहा, जब वहाँ पहुँचे तो क्या लगा कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ह्यूज मतलब बड़ा विशाल जो उसका स्ट्रक्चर था वो कैसा था, बहुत विशाल था. तो उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे विजिट करने के लिए, कहाँ भ्रमण करेंगे सबसे पहले. टीचर, वी विल विजिट द चंद्रा महल फर्स्ट. कहाँ जाएंगे? चंद्रा महल. निशा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिकॉक गेट दिस महल हैज़. अब उसका जो गेट है वो कैसा है? पिकॉक स्टाइल में जो गेट बना है वो कैसा बना है? मोर की तरह से, मयूर द्वार. रोहन, मैम सी द अनफर्लिंग ऑफ द फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द चंद्रा महल. अब क्या दिखाया उसने मैम को कि चंद्र महल की चोटी पर झंडा लहरा रहा था. टीचर, यस, दिस unfurling of the flag symbolizes the presence of the royal family in the palace. अब वो जो फ्लैग वहाँ पर अनफर्ल किया गया है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है कि जो रॉयल फैमिली थी उसकी प्रेजेंस को वहाँ पर उस पैलेस में अभी भी है, ये आपको वो शो कर रहा था. कुणाल, दैट्स वंडरफुल मैम. ये बहुत शानदार बात है. टीचर, डियर चिल्ड्रन, it's a beautiful 7-story building. We will visit only the ground floor. जो उसकी बिल्डिंग है वो 7-story बिल्डिंग है और टीचर ने क्या कहा कि केवल हम ग्राउंड फ्लोर को ही विजिट करेंगे. मीनल, बट मैम वाई विल वी विजिट ओनली द ग्राउंड फ्लोर. केवल ग्राउंड फ्लोर को ही क्यों विजिट करेंगे. टीचर, बिकॉज अदर पार्ट्स ऑफ दिस बिल्डिंग आर नॉट ओपन टू द पब्लिक. क्यों करेंगे? क्योंकि जो उसके अदर पार्ट्स हैं वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है. विकास, व्हाट इज देयर ऑन द ग्राउंड फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर में क्या है. टीचर, देयर हैज बीन स्टोर्ड मैन्युस्क्रिप्ट, कारपेट्स एंड सम अदर प्रीशियस गुड्स फ्रॉम द रॉयल ट्रेजर. जो शाही खजाना है उसके कुछ हस्तलिपियाँ, कालीन और जो प्रीशियस चीज़ें हैं वो वहाँ पर स्टोर की गई हैं. लेट अस गो टू द आर्मोरी सेक्शन. अब जो जहाँ पर आर्मोरी है, जहाँ पर शस्त्र रखे गए हैं, जहाँ पे उनके धनुष, बाण या बंदूक जो भी है वो वहाँ पर रखा गया है, उसको देखने के लिए वो गए. These weapons were used by the rulers during the war.
अब जो वो जितने भी वहाँ पर जो शस्त्र रखे गए थे, जो आर्मर रखे गए थे, वो किसके लिए थे आर्मरी सेक्शन में? वो जो उनको यूज़ करते थे, वो कब यूज़ करते थे? ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के समय वो उनको यूज़ करते थे। निशा, दे आर फैबुलस मैम, ये बहुत शानदार है मैम। फैबुलस मीन्स शानदार। टीचर, नाउ वी शैल विजिट द टेक्सटाइल एंड कॉस्ट्यूम सेक्शन ऑफ द मुबारक महल। अब कहाँ विजिट करने गए हैं? मुबारक महल के टेक्सटाइल और कॉस्ट्यूम सेक्शन में। अमिता, द ड्रेसेस ऑफ द रॉयल फैमिली आर रियली अमेजिंग मैम। जो रॉयल फैमिली की ड्रेसेस हैं वो बहुत आश्चर्यजनक हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी एंजॉयड अ लॉट मैम, आज हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो आप भी अगर म्यूज़ियम में जाते हैं, कहीं पिकनिक में जाते हैं तो एंजॉय करते हैं, नहीं करते हैं? तो ऐसे ही इन्होंने भी एंजॉय किया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ, और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली है। अब इट्स टाइम टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज इट।